नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयेश। मैंने आपको हमेशा ही एक चीज बताई है कि जब भी कॉइन डंपिंग की पोजीशन में हो, उस समय आपको उस कॉइन को क्या करना होता, और भी ज्यादा परचेस कर लेना होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर कोई कॉइन डंप पोजीशन में है तो अगर डंपिंग पोजीशन में है, ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके या कुछ हाई को ब्रेक करके डंप आ चुका है, जाहिर सी बात है कुछ समय के बाद वो वापस पंप करेगा, और पंप करेगा तो यहाँ पर हमारा बेनिफिट होना अ, लाजमी है। देन उसके बाद में जब भी कोई पंपिंग कॉइन होता है और आपने उसे डंप पोजीशन मीन से कम रेट में लिया, तो उसे सेल करना भी जरूरी होता है। जिससे क्या होगा कि जब दोबारा से वो डंप होगा तो आपके पास में कैपिटल होगी, उसे आप वापस से परचेस कर सकते हैं। मगर पाई कॉइन के मामले में मैं अब प्रेजेंट टाइम में आपको एक चीज कहूंगा, क्योंकि अपने बहुत ही बुरे दौर से पाई कॉइन अभी गुजर रहा है, और यहाँ पर और कितना इसका बुरा समय आने वाला है कोई नहीं बता सकता है। क्या हो सकता है कितना अच्छा समय आने वाला है वो भी कोई नहीं बता सकता। मगर प्रेजेंट टाइम में आपको कहूंगा कि अभी यहाँ पर रुक जाइए। अगर आपके पास में प्रेजेंट टाइम में पाई कॉइन है तो भी आप रुक जाइए, और अगर आप परचेस कर रहे हैं तो भी आप रुक जाइए। चलिए मैं आपको एक पूरा चार्ट एनालिस्टिक करके आपको दिखाता हूँ कॉइन मार्केट कैप का। तो यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप में मैं हूँ, और कॉइन मार्केट कैप में मैं आता हूँ तो यहाँ पर जो पाई कॉइन है, एक अच्छी इसने अपॉर्चुनिटी बनाकर रखी है। टॉप 50 में तो कम से कम ये आ रहा है, एटलीस्ट इतनी बुरी हालत तो नहीं है। कि जब ये स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था उस समय शायद 300 रैंक थी उसके बाद में 12 नंबर आया, फिर 13 नंबर आया, फिर उस बाद में यहाँ पर अभी 13 पर ये रुका हुआ है। दोबारा से मैं एक बार अपने पाई कॉइन पर क्लिक करता हूँ, और जैसे ही मैंने पाई कॉइन के सेक्शन में यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप सकते हैं कि ऑल टाइम पर मैं आता हूँ तो अभी सबसे ज्यादा पैनिक और बुरी कंडीशन में ये पाई कॉइन चल रहा है। और यहाँ पर अभी आप लोग सोच भी रहोगे कि ये इतना डाउन क्यों हो रहा है, और किसी मेजर एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग क्यों नहीं हो पा रही। किसी मेजर एक्सचेंज मीन्स आप सभी लोग इंतजार कर रहे हैं बाइनेंस पर। तो बाइनेंस पर इसकी लिस्टिंग तो होगी, और 101% इसकी लिस्टिंग बाइनेंस में होने वाली है। यहाँ पर थोड़ा सा एक फॉल्ट जो आ रहा है हमारे अभी पाई नेटवर्क तरफ से भी यहाँ पर फॉल्ट आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर पाई की ऑफिशियली वेबसाइट ओपन किया हुआ है, इसका रोड मैप में ओपन करता हूँ। रोड मैप ओपन करने के बाद बीटा फेज 1 आप दे सकते हैं, राइट टिक लगा हुआ है ग्रीन स्क्रीन पर। उसके बाद में ग्रीन स्क्रीन पर टेस्टनेट फेज 2 पर भी यहाँ पर राइट लगा हुआ है। अब इसके बाद में जब मैं यहाँ पर आता हूँ ओपन मेन नेट, देख सकते हैं ओपन मेन नेट पर यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं लगा हुआ है, मीन्स इसका ओपन मेन नेट अभी आया ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है ओपन मेन नेट नहीं आया है तो किसी बड़े एक्सचेंज पर ये कैसे लिस्ट हो सकता है। जैसे ही इसका ओपन मेन नेट लॉन्च होगा तो ये आपको बाइनेंस पर लिस्ट होता हुआ भी दिखाई देगा। यहाँ पर मैं अभी बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको एक्सचेंज पर लिस्ट क्यों नहीं हुआ। एक तो कारण ये भी है कि किसी बड़े एक्सचेंज पर लिस्ट नहीं हुआ, इसलिए भी डंपिंग पोजीशन में। मगर प्रेजेंट टाइम में भी आपको वेट ही यहाँ पर करना होगा। अगर मैं यहाँ पर कॉइन मार्केट कैप में दोबारा से आता हूँ और मोस्ट विजिटेड यहाँ पर मैं कॉइन्स में आता हूँ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले ये टॉप 2 3 4 की कंडीशन बैठा रहता था हमारा पाई कॉइन। मगर यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर टॉप अभी यहाँ पर किसी भी मोस्ट विजिटेड में तो इसका नाम ही नहीं लिया जा रहा है हमारे पाई कॉइन का। एक बार मैं ऊपर की तरफ और स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ कि मोस्ट विजिटेड में अगर हम देखें तो यहाँ पर सारे कॉइन आ रहे हैं 6 नंबर पर भी ये रैंक कर रहा है। मोस्ट विजिटेड में कहा ये दो और दूसरे और तीसरे नंबर पर रैंक कर रहा है, तो यहाँ पर भी इसकी बहुत ही गिरी हुई हालत है। उसके बाद में अगर मैं ट्रेंडिंग वाले सेक्शन में आऊं तो ट्रेंडिंग कॉइन में क्या हमारा पाई कॉइन है, तो ट्रेंडिंग कॉइन में चलिए हम आ जाते हैं। ट्रेंडिंग कॉइन में जब मैं यहाँ पर आता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर भी जो हमारा पाई कॉइन है टॉप 10 की कंडीशन में नहीं आ रहा है। उसके बाद में यहाँ पर 19 कंडीशन में भी नहीं आ रहा है, 20 में भी नहीं है। और यहाँ पर जो है ये देख सकते हैं कि पाई कॉइन अभी यहाँ पर ट्रेंडिंग में तो कहीं से कहीं तक हमें यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी इसकी बहुत ही बुरी हालत है। दोबारा से एक बार हम आते हैं कॉइन मार्केट कैप में। कॉइन मार्केट कैप में हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गेनर्स गेनर्स वाले सेक्शन में मैं जैसे ही यहाँ पर आता हूँ, गेनर्स के सेक्शन में हम जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो टॉप गेनर में क्या है ये 24 आवर्स में या 1 आवर्स या 7 डे में। तो यहाँ पर भी कहीं से कहीं तक यहाँ पर ये आपको पाई कोई नजर नहीं आएगा। तो कुल मिलाकर इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि जो इसकी कम्युनिटी है यहाँ पर अभी काफी पैनिक पोजीशन में है। पैनिक पोजीशन में क्यों है, क्योंकि इसका सेलिंग का प्रेशर काफी ज्यादा है।
और अभी आने वाले समय में ये और भी मुझे जहां तक लग रहा है ये 0.46 सेंस में अभी चल रहा है, तो और भी ज्यादा ये डाउन होने की कंडीशन में लग रहा है। सिर्फ अगर इससे आप बचा सकता है तो कौन बचा सकता है इस कॉइन पाई कॉइन को, कि इसमें कुछ वेल्स आ जाए, कुछ इन्वेस्टमेंट इसमें बढ़ जाए, उसका मार्केट कैप अगर बढ़ गया, जैसे अभी $3.55 बिलियन इसका मार्केट कैप चल रहा है, ये बढ़ जाता है, और उसके बाद में यहाँ पर टोटल जो सप्लाई है, सर्वोटल सप्लाई जो है थोड़ी सी इसकी कम कर दी जाए। कम मीन्स ऐसा नहीं है 7.66 हो चुका है, तो इससे कम तो नहीं हो पाई क्योंकि इतना तो मार्केट में आ चुका है। मीन्स इसकी जो सप्लाई है थोड़ी सी, जैसे अभी पर डे 12 से 13 मिलियन पाई कॉइन अनलॉक हो रहे हैं, इसे 3-4 मिलियन पर ही अगर रोक दिया जाए तो इसका प्राइस आपको दोबारा से पंप होते हुए दिखाई देगा। मगर अभी काफी पैनिक कंडीशन यहाँ पर बनी हुई है, तो अभी आपको यहाँ पर वेट ही करना होगा। और यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर अभी जो पाई की जो कोर टीम है उसे यहाँ पर अपडेट देना था कि आखिर इतना प्राइस डंप क्यों है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर पाई की कोर टीम का भी कोई भी जवाब नहीं आया, और इसका जवाब नहीं आने के कारण जो इसके हेटर्स होते हैं वो और भी ज्यादा इसके ऊपर हावी होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई भी चीज अगर टॉप पर जा रही है तो उसके हेटर्स तो बनेंगे, और हेटर अगर इसके ऊपर हावी होते हैं तो इसका प्राइस और भी डंप होगा। मगर एक बात ये भी सही है कि यहाँ पर अगर सभी हेटरों को जवाब दिया जाए तो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा समय खराब होता है, मगर इतना चुप रहना भी यहाँ पर ठीक नहीं है। यहाँ पर कहीं ना कहीं पारी की जो कोर टीम है उसे कोई एक वैल्यूबल यहाँ पर इंफॉर्मेशन अपने ऑफिशियली अकाउंट के थ्रू यहाँ पर जो इसके पायोनियर से जो इसकी पाई की माइनिंग कर रहे हैं उन्हें देना चाहिए, नहीं तो ये जो कंडीशन है और भी ज्यादा पैनिक होने वाली है। तो दोस्तों अभी के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो के कमेंट में आप मुझे कमेंट कर बताइएगा कि आपका क्या कहना है, पाई को होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए या बाई करना चाहिए। तो कमेंट में ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एक कमाल की एक बिटकॉइन की माइनिंग की वेबसाइट दी है, उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा, बिल्कुल फ्री है। 8 साल से मैं खुद यहाँ पे माइनिंग कर रहा हूँ, करीब 200 से 300 बार पेमेंट भी ले चुका हूँ। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।